आइए आज हम लोग दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। दूरी सूत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, इसके सहायता से हम लोग इस प्लेन में यानी कि समतल में कोई दो बिंदु अगर है कहीं भी, उस दो बिंदु की बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी भी स्केल या टेप या कोई फीता के सहायता से। अगर आपको कहा जाए जैसे बिहार है और आपका दिल्ली है, ये 2 पॉइंट है ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पर ये दो बिंदु, बिहार को अगर हम लोग पूरा एकदम चले जाएंगे अर्थ पर, जो ग्लोब होता है, ग्लोब के नक्शा में बिहार का पिक्चर एज एक पॉइंट मात्र होगा और दिल्ली का पिक्चर क्या होगा आपका, तो भी एक बिंदु जैसा ही दिखाई देगा, है ना, ग्लोब पर। अब आपसे कहा जाए कि इस दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? क्या करेंगे? यहां से एक फीता लेंगे, चल लेंगे दिल्ली, पता चलेगा 2 दिन में हम लोग दिल्ली पहुंच रहे, 3 दिन में। अगर पैदल जा रहे हैं तो ट्रेन से जाएंगे तो फीता तो टूट जाएगा ना कहीं से कहीं, तो पैदल चलेंगे तो लगेगा क्या कहते 6-7 महीना, 1 साल। 1 साल में 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे तो पता चला हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग के सहायता से किन्हीं भी 2 बिंदुओं की बीच की दूरी हम लोग 1 सेकंड में निकाल लेंगे, है ना। उसी के बारे में आज हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ज्यामिति अध्ययन कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, हम लोग आगे बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या चीज है। ये देखिए, कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, इन्हीं दोनों की बीच की दूरी बराबर वाट, यही आपको क्या करना है, निकालना। तो ये देखिए एक पॉइंट आपका P है, ये आपका Q है, यानी कि ये बिहार है, ये दिल्ली है, ठीक है। इन दोनों की बीच की दूरी आपको बताना है। बताने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर देखिए कोई ना कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दूरी बताने के लिए हम लोग। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष उसी के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं और फिर वाई अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स अक्ष ड्रॉ कर लेने के बाद और वाई अक्ष ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस प्लेन में कोई बिंदु P ले लेते हैं और कोई बिंदु Q ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बिंदु है, इस दोनों बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। ये आपका PQ बराबर वाट, ठीक। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या चीज है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सीखने के उद्देश्य से भी है ना, जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पे भी इस तरीके का चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप बढ़िया से अगर सीख लेते हैं तो आपका काम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप करते क्या चीज है, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि P और Q 2 बिंदुएं हैं जिनकी बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग अब ये x1 y1 x2 y2 कई क्यों ले लेते हैं, हम लोग ले लिए हैं, अभी देख लेंगे क्यों ले लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, P ले लिए। तो या उसके बाद हम लोग रचना क्या करते हैं, इस पॉइंट P से PM लंब डाल देते हैं, किस पर, तो x अक्ष पर। वही चीज हम रचना में किए, PM क्या किए हैं, लंब डाला गया परपेंडिकुलर, किस पर, तो x अक्ष पर। उसी प्रकार से QN, ये देखिए QN लंब डाल देते हैं किस पर, x अक्ष पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, P तथा Q को मिला देते हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी निकालना, P Q को मिला दिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां से इस पॉइंट P से PR हम लोग लंब खींच लेते हैं किस पर, QN पर। ये हम लोग रचना में काम करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इतना खींच लेते हैं तो हम लोगों को एक चीज दिखाई देने लगता है, यहाँ पे PRQ एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज हमको दिखाई देने लगा। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या चीज है, ये देखिए जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं और दौड़ना, है ना। अब पहले क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे दौड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट O से चलना स्टार्ट किए, एक्स अक्ष की दिशा में चले।
तो कितना दूरी चले, तो x1 चले। x1 मतलब कि कुछ 1 2 3 4 5 इकाई चले होंगे, ठीक है। x1 चले तो आपका इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 होगा ना, x निर्देशांक। और फिर इस पॉइंट यहां से y की दिशा में कितना चले, तो y1 चले। ये देखिए y1 लिखा चले गया। इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया आपका px1 y1। उसी प्रकार से देखिए फिर हम लोग इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करेंगे, यहां पे पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चलेंगे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे। कहां तक चलेंगे, तो x2 तक चलेंगे, है ना। यहां से लेके यहां तक चलेंगे, इसका हो गया x2। और फिर y की दिशा में कितना दूरी चलेंगे, तो y2 चलेंगे। तो y2 जो है आपका टोटल है, यहां से यहां y2 इस पॉइंट से लेकर के आपका यहां तक है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आपका y2 है, यानी कि y की दिशा में कितना दूरी चले, तो y की दिशा में ये y2 चले, इतना दूरी चले हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, px1 और y1 qx2 y2 हम लोगों को पता चल गया। अब गौर से देखिए हम लोग ये कैसे लिख दिए, ये तो जादू वाला काम हो गया जी, x2 माइनस x1। ये कैसे हो गया, तो चलिए इसको समझते हैं। अब गौर से देखिए O से लेकर के ON ये एक दूरी है, ये क्या है आपका, तो x2 है ना। उसके बाद गौर से देखिए ये आपका OM जो है कितना है, x1 है, यही है ना। चलिए उसके बाद हम लोगों को दूरी क्या चाहिए, यहां पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोगों को ये भुजा, अगर ये भुजा पता होगा तो बताइए इस दोनों भुजा की सहायता से तीसरा वाला भुजा ज्ञात कर सकते कि नहीं कर सकते। यही काम ना पाइथागोरस किया था। पाइथागोरस किया है अपना दिन, यही काम किया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर दिया रहता, तीसरा भुजा निकालने के लिए थ्योरम देके चले गया। इसीलिए हम लोग पाइथागोरस बकते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये दूरी निकालना है, ये दूरी यानी कि कौन सा, PR। तो PR किसके बराबर होगा, तो MN के बराबर होगा। तो MN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MN बराबर M और N, ये दूरी MN निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, ON में अगर हम लोग OM घटा देंगे, ON में OM को घटा देंगे तो बताइए दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। बड़का दूरी में इतना तो दूरी घटा दिए तो बचेगा क्या, इतने थे ना। 100 रुपया है, 100 रुपया में 25 टका खा गए तो बचा कितना, 75 टका। तो वही काम किया गया, ON में OM को घटा देंगे तो ये दूरी तो आपका बच जाएगा। चलिए अब गौर से देखिए ON कितना है, ON x2 है, उसके बाद OM कितना है, x1 है। ये देखिए MN कितना निकल गया, x2 x1, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से जितना ये है उतना ही क्या होगा, PR होगा, क्योंकि जस्ट दो खंबा, तो दोनों खंबा के बीच जितना नीचे में होगा उतना ही ऊपर में ही होगा। तो ये दूरी भी आपको पता चल गया। अब ये वाला निकालना है, ये वाला निकालने के लिए क्या कर सकते, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है ना, ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक का जो दूरी है आपका y2 है, ये रहा आपका। उसके बाद देखिए ये अगर y1 है, यहां से यहां तक y1 है, तो आपको नहीं लगता है कि यहां से यहां तक का दूरी भी y1 होगा ना। तो अब गौर से देखिए यदि हम लोग क्या करते हैं, y2 में y1 को घटा देंगे तो ये दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। या हम लोग ऐसा कर सकते qn में आपका rn को घटा देंगे, है ना। rn को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, qr बच जाएगा, है ना। तो अब गौर से देखिए यहां पे है क्या चीज, ये जो है आपका qn जो है वो क्या चीज है, y2 है ना। qn टोटल डिस्टेंस y2 है आपका, घटा क्या रहे हैं rn, तो rn क्या है आपका y1, तो निकल क्या जाता है ये qr, यही निकलता है। समझ में आया। y2 आप कहां से लाए, y2 कहां से लाए, हम अपना घर से लेके चला है लगता है। यहां से यहां देखिए इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, ये दूरी यहां तक जो हम आए हैं y2 दिशा में चले हैं ना, तो y2 दिशा में जो दूरी तय की है तो 10 20 15 50 1 लाख 2 लाख होगा ना कुछ ना, तो यही ना y2, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी qr या qn का दूरी कितना,
y2 हम लोग लिए हुए हैं, है ना। मानेंगे ना यहाँ पे, अरे कोई भी बिंदु होगा जैसे 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऊंचाई है तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग चूंकि नंबर नहीं है तो x1 y1 मानेंगे ना, x2 y2 मानेंगे। उसी प्रकार से और एक पॉइंट ले लेंगे तो x3 y3 लेंगे, एक और पॉइंट ले लेंगे तो x4 y4 लेंगे, है ना। तो ये तो आपका पता चल गया, ठीक है। y2, तो y2 में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको y1 को घटा देंगे तो ये दूरी निकलेगा, यानी कि QR कितना निकल गया, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, दो भुजा हम लोगों को प्राप्त हो गया, तीसरा भुजा निकालने के लिए तो हम लोग सीखे हुए जादू वाला खेल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम, किस दिन काम आएगा। जैसे ये समझ में आ गया है पिक्चर। यस सर। चलिए, जैसे हम लोगों को ये समझ में आ जाता, हम लोग काम कर देते हैं समकोण त्रिभुज PRQ में। PRQ में क्या काम करते हैं वो देखिए। ये PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये देखिए, PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब गौर से देखिए, PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर, ये PR है तो PR देखिए कहाँ, PR जितना ये होगा उतना ही हम लोग यहाँ पे और लिख भी सकती है। जितना चीज हम लोग अब यहाँ पे बोले, इस चीज को हम लोग लिखते, ठीक है। तो इसलिए नहीं लिखे कि हम लोग ऐसे समझ लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपका PR कितना है, x2 माइनस x1 है ना। क्योंकि जितना हम लोग mn निकाले उतना ही ऊपर में होगा। x2 माइनस x1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ये QR अभी निकाले थे, ये देखिए QR, ये जो है y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर चले आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो PQ बराबर, इसको पढ़ते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ते हैं। तो ये जो निकला आपका एक फॉर्मूला निकल गया, यही आपका फॉर्मूला जो है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। कभी भी हाँ, एक नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए दूरी सूत्र कौन है, 4 ऑप्शन दे देता है। इसी प्रकार का सब ठो रहेगा, यहाँ पे कहीं प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, प्लस माइनस कर देगा। तो गौर से देखिए यहाँ पे है क्या चीज, माइनस है, क्यों माइनस करना पड़ता है वो चीज हम लोग यहाँ फिगर में भी समझ लिए, ठीक है। ये भी माइनस में है, हम लोग फिगर के द्वारा समझ लिए हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो PQ, कोई भी ऐसा नहीं कि PQ ही लेकिन कोई भी बिंदु AB BC, कोई भी 2 पॉइंट होगा, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, इतना बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, हमेशा हम लोग यही लिखेंगे। x2 में x1 को घटा देंगे, ठीक उसी प्रकार से y2 में y1 को घटा देंगे और दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही आपका इतना ही काम करना है आपको, इससे आपका कोई भी 2 बिंदु के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं हमेशा। तो इस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र को जान लिए। इसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसमें आपका एक कंडीशन आता है, कंडीशन देखिए क्या चीज है, मूल लीजिए। मूल बिंदु से किसी बिंदु PXY की दूरी यानी कि OP, एक यहाँ पे 2 बिंदु का बात हो रहा है। अगर कहा गया कि एक बिंदु आपका ले लिया जाए मूल बिंदु और दूसरा कहीं पे ले लिया जाए, यहाँ, दुनिया के किसी भी कोना में, दुनिया के किसी भी कोना में एक पॉइंट ले लिया जाए, तो उसका दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो उस दोनों के बीच की जो दूरी होगा, तो मान लिए कि P जो है वो बिंदु जो है उसका निर्देशांक XY है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो हम लोग जानते हैं 0 0, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं ना, 0 0 होता है। तो ये पॉइंट है, ये आपका O और ये पॉइंट ले लिए P X Y, इन्हीं दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। इस दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला क्यों पढ़े, यूज करने के लिए पढ़े। फॉर्मूला पे दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, इस पॉइंट का वैल्यू और इस पॉइंट का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे किए क्या है, देखिए OP बराबर, कोई भी पॉइंट यहाँ पे PQ है, OP कुछ भी लिया जा सकता, 2 बिंदु है ना, बिंदु को हम लोग A B C D टोटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं।
तो OP बराबर x2 माइनस x1 है। तो x2 का मान हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, 0 ले लिए हैं, और x1 का मान क्या है यहाँ पे x है ना। तो ये देखिए 0 माइनस x1 है ना, वैल्यू पुट कर दिए। x2 का मान 0 है, उसके बाद x1 का मान क्या है, तो यहाँ पॉइंट लिया है x है ना, तो मान पुट कर दिए। उसी प्रकार से y2 का भी मान 0 और y1 का मान y। 0 में कुछ भी जोड़ दे घटा दे तो वही संख्या आ जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव संख्या बन जाएगा है ना। यहाँ भी पॉजिटिव संख्या, जैसे हम लोग करते हैं -2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, -2 गुना -2, तो 2 गुना 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, प्लस में। तो अगर सवाल में पूछा जाएगा, और 1 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है 1 नंबरिया में बिहार बोर्ड में हमेशा, कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है या कोई पॉइंट देके आपका पूछ लेता है। तो यानी कि जो कोई पॉइंट देगा उसी का x निर्देशांक का स्क्वायर कर देंगे, उसी का y निर्देशांक का स्क्वायर कर देंगे। जैसे बोल देगा कि बिंदु, मूल बिंदु से 2 और 3, ये कोई बिंदु है आपका Q, इसका दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बस डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू। ये आपका क्या है, x निर्देशांक का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट दे देंगे। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दिए तो 4 9 13। ये आपका क्या निकल गया, √13 इकाई यानी कि यूनिट। इसके आगे सेंटीमीटर मीटर कुछ लगेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे केवल यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दूरी निकाल दिए, मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी आपका निकल गया कितना, √13 इकाई। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं है। तो इसी प्रकार के जब हम लोग इसके सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज आता है आपका संरेखी बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट। ये कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है उसको जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस प्लेन में, इस समतल में 3 या 3 पॉइंट, 3 से अधिक पॉइंट कहीं भी स्थित हो सकता, नहीं हो सकता है। ये ले लिए कोई बिंदु P, Q, R, S, T है ना, U, कहीं भी हो सकता है समतल में, प्लेन में। तो सवाल संरेखी का मतलब क्या होता है कि यदि 3 बिंदुएं या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही सरल रेखा पे खड़ा हो, ठीक है, या स्थित हो, तो वे तीनों बिंदुएं या उनसे अधिक बिंदुएं संरेखी बिंदुएं कहलाती। जैसे हम लोग है ना लाइन में स्कूल में खड़ा होते हैं ना, एक ही लाइन में, एक ही कतार में क्या हो जाते हैं, 10-15 लड़का खड़ा हो जाते हैं, तो वहां पे 10-15 लड़का जो है टोटल वो आपका संरेखी हो जाएगा। समझ में आ रहा, 3 या 3 से, 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया, ये ABC, ये तीनों बिंदु कहाँ, एक सरल रेखा पे स्थित है, तो यहाँ पर ABC संरेखी बिंदुएं होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये भी आपका क्या है, संरेखी है। लेकिन ये देखिए, ये पॉइंट S, ये पॉइंट T, ये पॉइंट U है एक लाइन पे स्थित। क्या इसको आगे बढ़ा देंगे, एक लाइन पे है, नहीं है, तो नहीं है तो बोलेंगे S T U संरेखी नहीं है। जो संरेखी नहीं होता है वो बन जाता है असंरेखी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जो संरेखी नहीं होता है वो क्या बन जाता है, असंरेखी बिंदुएं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बन जाता है। उसका डेफिनेशन कैसा होगा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर नहीं हो तो वे असंरेखी बिंदु कहलाती है ना। तो इस प्रकार का ये जो है आपका S T U असंरेखी बिंदु है, और P Q R संरेखी बिंदुएं हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर का सवाल है, ठीक है। तो पहला नंबर के सवाल में कहा गया है कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी
ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी दो बिंदु जो है ना, उस दोनों बिंदु का मान दिया हुआ, एक आपका 2 3 दिया हुआ है, एक आपका ये 4 1 उसका निर्देशांक आपका क्या है दिया गया है। ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बिंदुएं कोई पॉइंट ए ले लेंगे, पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, आर एस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बिंदु ए इतना तथा बी इतना है। तो हम लोग ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है इसमें, इसलिए हम लोग लिख दिए ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 y1 y2 लिख देते हैं। कहाँ से लिखते हैं, तो यहीं से। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको x1 माने, किसको x2 माने। मेरा मर्जी है तो x1 इसको मान लिए, मेरा मर्जी है तो x1 इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग x1 इसको मानेंगे तो y1 कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x1 2 y1 3, तो x2 क्या हो जाएगा 4 और y2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीज हम लोग लिख देते हैं, बोला गया दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी, तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी भी दो बिंदु की बीच की दूरी जब भी बोले ज्ञात करने के लिए फट से ना यूज कर लीजिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बैठा देंगे और उसके बाद वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ये देखिए x2 का मान क्या है, तो 4 है ना। x2 के जगह पे हम लोग क्या कर लिए, 4 बैठा दिए। माइनस है तो माइनस, उसके बाद x1 है तो x1 का वैल्यू 2 बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू 3 है, y2 का कितना है 1 है तो 1 लिख दिए, और y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दिए हम लोग। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। 4 में 2 घटेगा 2, 1 में 3 घटेगा तो -2। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग किए क्या यही पूछ रहे थे, 4 4 कहां से आया, है ना। 2 का स्क्वायर किए तो 4, -2 का स्क्वायर किए तो 4 आ रहा है। तो अब गौर से देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए, 4 और 4 जो है आपका दोनों जगह है, हम लोग कॉमन ले लिए हैं 4, और तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। 4 इसलिए कॉमन ले लिए कि हम लोग 4 का वर्गमूल जानते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर हम लोग जोड़ देते 4 + 4 8, 8 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, उसके लिए फिर हमको क्या करना था, तोड़ना होता। हम लोग लिखते 4 + 4 8, फिर तोड़ते इसको 2 गुना 2 गुना 2, फिर जोड़ा लगाते, तब फिर हम लोग क्या करते बाहर निकालते। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ठीक है, 4 + 4 हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ 1 + 1 बच गया। 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2, और 1 + 1 2, आपका क्या हो गया अंदर में फंस गया, उसको हम लोग रूट में लिख देते हैं। ए बी बराबर क्या निकल गया 2√2। अब हम लोग यहाँ पर यह सोचेंगे, इसके आगे तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, है ना। यानी कि रूट से जो आपका मान निकलता है वो प्लस में माइनस में दोनों निकलता है ना। यहाँ पे हम लोग प्लस ही क्यों ले रहे हैं, माइनस भी तो ले सकते हैं ना। तो माइनस इसलिए नहीं लिया जा रहा है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, दोनों के बीच की दूरी जो होगा हमेशा क्या होता है, सदैव होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं, हम लोग बोले कि अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा P और Q, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 0। तो हमेशा 0 से क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा ही ना होगा, कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, माइनस में कैसे डिस्टेंस मापा जाएगा। तो डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दो बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पे इकाई क्यों लगाएं, क्योंकि दो बिंदु की बीच की दूरी हमेशा किसी न किसी यूनिट के साथ, इकाई के साथ मापा जाता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया लास्ट में इकाई, और जो आंसर आया उसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं, बिंदुओं ए तथा बी की बीच की दूरी इतना आपका आ जाता है। अब जो है आप लोगों को सवाल बनाना है, तो सवाल बनाइएगा जब, तो बहुत सारा सवाल में कहीं पे यहाँ पे भी माइनस आ जाता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ऐसा आ जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x2 का जब वैल्यू हम लोग बैठा देंगे 4, तो x1 का जो वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे तो -2 है, सोचे तो -2 है, ये है तो -2 लिख देंगे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये 4 हुआ, फॉर्मूला वाला माइनस हुआ, और x1 का वैल्यू -2 हुआ, तो ये आपका 4 और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो
तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि यहाँ पे अगर माइनस देखे तो लिख दीजिए 4 + 2 डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं लिख रहे तो इसी तरीके से लिखना होगा 4 माइनस माइनस के बाद फिर आप ब्रैकेट लगाइए, अगर स्क्वायर यानी कि छोटा ब्रैकेट लगाइएगा तो फिर आप ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा या स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। इस तरीके से हम लोग दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कर लेते हैं, आसान तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार का आप लोगों के साथ ना बुक में कई सवाल है, टोटल का टोटल आपको बना के लाना है।